नमस्कार भारतवासियों। चलिए आज हम चर्चा करेंगे सियासी रंग और जो सरकार बनी बीजेपी का आरएसएस में घमासान युद्ध पर चर्चा करेंगे। आज राजनीति का विषाक्त है जिसे सियासी की चाल चली जा रही है। दाव जिसका भी उल्टा पड़ गया तो फिर बहुत दिन तक राजनीतिक सत्ता का भोग नहीं कर पाता है। जो सोचा गया हो, कभी भी राजा अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, वे तो प्याले के आसे लड़ता है। राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर आज समझ लीजिए, राजा को बेचारा अकेला हो गया है। न तो उसके पास वजीर है न प्याला है। वे लड़ाई कैसे लड़े? इसके बीच मोदी और शाह को ही ली गई है और आरएसएस के संचालक मोहन भागवत को भी हो गई है। तो राजा से टकराने को तैयार है। जब चौथा चरण समाप्त हुआ था तब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी बहुत बड़ा हो गया है, इसे संघ की ज़रूरत नहीं है। उस दिन संघ हैरत में आ गया। तो अब बताएं कि बीजेपी एवं आरएसएस दो धाराओं में चल पड़े, आमने सामने टकराने के लिए खड़ा कर दिया। इस राजनीति को समझ की कोशिश करें कि राहुल गांधी और शरद पवार कहते हैं रहे कि कुछ दिन रुक जाएं, ये अपनी तले दब जाएंगे। बोझ तले दबने का मतलब था कि आपस में टकराएंगे। अब आरएसएस के अधिकारी खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। हमने कहा था कि सीबीआई, ईडी पताड़ी करने की मशीन बन गई है। एक तानाशाही के तौर पर दिल्ली के सत्ता नज़र आने लगी है। पूरा करप्शन वॉशिंग मशीन वाले मुद्दे को लेकर गायब कर दिया है। अपने अनुकूल उन नेताओं को कर लिया जो नेता करप्शन थे। आप ही बोलते थे कि वह आपके साथ आए, सब ईमानदार हो गया। आरएसएस से ये भी आवाज़ आ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ आंदोलन खड़ी हो जाए तो आरएसएस विरोध में वहीं पे खड़ा हो जाएगा। सबसे पहला बात कहना है कि आरएसएस को खामोश होना और विपक्ष के मुद्दे को पक्ष में खड़ा हो जाना, दोनों परिस्थिति एक साथ आ गई। तो तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दिन तक सत्ता में रह पाएंगे? अब बात यहाँ है, आरएसएस के द्वारा ही बीजेपी में आदमी जाता है, सदस्यता लेता है। तो बात और है, मोहन भागवत ने क्या कहे हैं विरोध में? बहुत चीज़ें आज बोले हैं संबोधन में, कल आज मिला के। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव में युद्ध की तरह एक दूसरे पर आक्रमण किया है। ये भी बोले हैं विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी विपक्ष का भी इस बात को मानना चाहिए। और मोहन भागवत ने कहा है विपक्ष को विरोधी लोग मानते हैं, लेकिन हम प्रतिपक्ष मानते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तीसरी बात बोले हैं कि करप्शन आग में जल रहा है, उस पर कौन ध्यान देगा? मणिपुर की घटना पर बोले हैं। सोचिए कि मोहन भागवत का किस पे चोट है, ये समझने की कोशिश कीजिए।
चौथा बात बोले हैं कि झूठ बातों जनता को परोसा गया, सत्य की जगह असत परोसा गया, इससे देश चलेगा। मोहन भागवत में बहुत कुछ कहे हैं, ये बात समझने की कोशिश करें। थैंक्स, धन्यवाद।